नमस्कार, नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 24 घंटों के दौरान यानी 25 अक्टूबर के दिन पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल से गुजरात के बीच कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। और इस स्थिति में जब एक साइक्लोन बना है बंगाल की खाड़ी पर और भारत के तटों से आज मध्य रात्रि में यानी 24 और 25 अक्टूबर के बीच की रात जो है, आज की मध्य रात, उस दौरान यहाँ पर उड़ीसा के तटों से ये लैंडफॉल करेगा। और जिस दौरान ये लैंडफॉल करेगा उस दौरान इसकी इंटेंसिटी यानी इसकी जो ताकत है वो सीवियर साइक्लोन की रहेगी। इसके प्रभाव से 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं तटों से टकराएंगी, जिसके कारण उड़ीसा और आसपास के इलाकों में तमाम जगहों पर तबाही मचेगी। इसके प्रभाव से फिलहाल पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और थोड़ा सा और आगे अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली तक, मध्य प्रदेश में रीवा, सीधी, सिंगरौली और साथ ही जबलपुर, मांडला, बालाघाट तक, महाराष्ट्र में मुंबई तक बादल पहुंच रहे हैं और दक्षिण भारत में भी तमाम इलाकों पर बादल हैं। उत्तर भारत के पास से एक WD गुजरने वाला है, लेकिन उसका प्रभाव अभी फिलहाल नहीं है। इन सभी परिस्थितियों के बीच में देश भर में किस तरह का मौसम रहेगा अगले 24 घंटों में आइए जानते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल यूट्यूब पर और साथ ही साथ फेसबुक पेज मौसम तक पर। और शुरुआत में ही आप सभी से अपील करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और वीडियो में जो जानकारियां मैं आपको दूंगा अगर ठीक लगे तो उनको लाइक और शेयर करिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिएगा। आइए जानते हैं कैसा मौसम रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात उसी रीजन के पूर्वानुमान से करते हैं जहां पर साइक्लोन का अटैक होने वाला है। तो यहां पर दो राज्य ऐसे हैं जिसमें ओडिशा का उत्तरी रीजन और पश्चिम बंगाल का गंगीय क्षेत्र का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा, जहां पर आज की रात बेहद भारी पड़ सकती है लोगों के लिए। इसमें कोलकाता भी शामिल रहेगा, अलीपुरद्वार भी शामिल रहेगा और आगे का पश्चिम बंगाल का झारखंड से सटा हुआ रीजन भी शामिल रहेगा। साथ ही साथ जमशेदपुर और रांची तक बेहद भीषण बरसात हो सकती है अगले 24 घंटों में। और इसके अलावा यहाँ पर पुरी और पारादीप से लेकर कटक और साथ ही साथ केंदुझार, राउरकेला, बारीपादा और आसपास के इलाके जो हैं उत्तर पूर्वी ओडिशा के, यहाँ पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर भीषण रफ्तार की हवाएं, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म और तेज बारिश, इन परिस्थितियों के कारण इस पर्टिकुलर रीजन में कई जगहों पर काफ़ी तबाही मच सकती है, नुकसान उठाना पड़ सकता है लोगों को, फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। इसीलिए कल से ही और लंबे समय से अलर्ट जारी किया जा रहा है और आप सभी से मैं निवेदन कर रहा हूं, खासतौर पर कोस्टल रीजन के लोगों से, कि आप सतर्क रहिए, सुरक्षित जगहों पर रहिए, कमज़ोर मकानों में न रहें, झोपड़ों में न रहें और कच्चे मकानों में रहने से बचें और साथ ही साथ खुले में रहने से ज़रूर बचें। मवेशियों का भी ध्यान रखें और पेड़ के नीचे या पोल के पास या बिजली के लाइन के पास इन जगहों से हटें ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े। बिहार के ऊपर की अगर हम बात करें, झारखंड में ऐसा नहीं कि पूरे झारखंड राज्य भर में बरसात होने की संभावना है। रांची और दुमका के ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पर चांसेस हल्की बारिश के रहेंगे, उससे ज़्यादा के नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि ये सीज़न बदलने का समय है, सीज़न में परिवर्तन हो रहा है। साउथ वेस्ट मानसून वापस लौटा है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्तर पूर्वी मानसून की शुरुआत दक्षिण भारत में हो रही है और साथ ही साथ सूरज भी साउदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से इस सिस्टम का जो दायरा है वो बहुत सीमित है और इसी वजह से ये कुछ ही जगहों पर सीधे अटैक कर रहा है और वहीं पर ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। उत्तरी झारखंड और बिहार के दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों में दिखाई पड़ रही है। और इधर बिहार के दक्षिणी भागों में, जिसमें भागलपुर, गया और बक्सर, कैमूर तथा आसपास के रीजन शामिल होंगे, यहाँ तक और उत्तरी झारखंड के कुछ रीजन में हल्की वर्षा हो सकती है। पटना के ऊपर के रीजन में दरभंगा, वैशाली या फिर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, यहाँ पर बारिश के चांसेस नहीं है। बादल जरूर छा सकते हैं और पूर्वी हवाएं नमी वाली यहाँ पर चल सकती हैं, जिसके कारण जहाँ पर बरसात नहीं हो रही है, सिर्फ बादल हैं और हवा का रुख पूर्वी है, वहाँ पर उमस अभी भी दोपहर के समय परेशान कर रही है। अक्टूबर का समय समाप्त होने वाला है, अक्टूबर महीना बीतने वाला है, जो कि इस समय पर इस तरह का टेम्परेचर, इस तरह की असहज स्थिति मौसम में ये काफ़ी परेशान करने वाली। ये हाल पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत तमाम जगहों पर है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, असम, मेघालय, साथ ही साथ नागालैंड में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है, त्रिपुरा में हो सकती है, मणिपुर, मिजोरम में भी छिटपुट बूंदाबांदी होने की संभावना रहेगी। मध्य भारत में ओडिशा के अलावा अगर हम देखें तो इसका जो प्रभाव रहेगा सीधा वो रहेगा ओडिशा के उत्तरी भागों के अलावा दक्षिणी भागों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है।
छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड, रायगढ़ और रायपुर से लेकर के सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, दुर्ग और आसपास के इलाकों में हल्की वर्षा की संभावना रहेगी। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी, कहीं कहीं पर कुछ इलाकों में बरसात की संभावनाएं रहेंगी। और साथ ही साथ अगर हम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं और साथ ही महाराष्ट्र के विदर्भ में कहीं पर छींटे पड़ सकते हैं। इससे ज़्यादा की संभावना नहीं है। नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और आसपास के भागों में, और इधर जबलपुर, मांडला, बालाघाट से लेकर के रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी में। बाकी खजुराहो, पन्ना से लेकर ग्वालियर, गुना, टीकमगढ़, दतिया, सागर, भोपाल, बैतूल, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। विदर्भ के अलावा मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भी ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल आपको दिखाई पड़ेंगे मुंबई, नासिक और उज्जैन, इंदौर, गुना, ग्वालियर तक। इन तमाम जगहों पर कल भी बादल दिखाई देंगे और हवा में मिक्स हवा का यहाँ पर मिजाज रहेगा। उत्तर की हवाएं भी रहेंगी और पूरब की हवाएं भी रहेंगी, तो दोनों हवाएं मिक्स होंगी। उत्तर वाली हवाएं ड्राई होंगी, इधर वाली हवा में नमी रहेगी, यहाँ पर कुछ क्लाउड प्रोड्यूस होंगे। तो बादल जब बनेंगे तो पैचेस में कहीं पर अचानक कुछ ऐसा पैच भी बन सकता है जिससे बरसात हो सकती है, लेकिन उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत रेयर है। गुजरात में एंटायर रीजन ड्राई रहेगा, सूरत से लेकर अहमदाबाद और मेहसाना पाटन के बीच में, इधर द्वारका से लेकर सोमनाथ, भावनगर, राजकोट के बीच में। कच्छ में भी शुष्क मौसम रहेगा। गोवा में भी कुछ स्थानों पर बादल छाएंगे और थोड़ी बहुत बरसात भी हो सकती है। साथ ही साथ माफ कीजिएगा, कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में कहीं कहीं पर, और केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु तथा पुदुचेरी में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा या तटीय क्षेत्रों में, तेलंगाना में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के रीजन में विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम और आसपास के भागों में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। उत्तर भारत के राज्यों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर काफ़ी जगहों पर रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूर्वी हवाएं चलेंगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्तर पश्चिमी हवाओं का जोर रहेगा, जिसके कारण इन सभी रीजन में बिल्कुल ड्राई और शुष्क के साथ क्लियर स्काई और ड्राई वेदर के बीच में एटमॉस्फेयर भी क्लीन रहेगा, तो पोल्यूशन लेवल भी दिल्ली एनसीआर में काफ़ी कम रहेगा। एयर क्वालिटी बेहतर हो सकती है, लेकिन बीच बीच में नमी वाली हवाएं बरेली और आसपास के भागों तक, इधर देहरादून, नैनीताल, मसूरी और आसपास के इलाकों में पहुंचेंगी, तो कुछ बादल यहाँ पर बन सकते हैं। थोड़े बहुत बादल पूर्वी उत्तर प्रदेश में बन सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शेष भागों या हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में ड्राई वेदर रहेगा पूरी तरह से। और जो WD आ रहा है उसका असर फिलहाल अभी वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर भारत के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।